नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फ़ौरन फॉर्म भर दें। मेरी लास्ट वीडियो फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्वालिफिकेशन है, उस पर आधारित है। उस वीडियो को ज़रूर देखें। और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत मेरे सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। आज मेरी वीडियो होगी, पहली कक्षा होगी, टेक्नीशियन पर पहली कक्षा होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। मेरी पहला जो चैप्टर होगा वो कौन सा है। वो पहला चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है दोस्तों, तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। ऑप्शन ए एमए से कम, बी 10 से 40 MA, सी 8 से 15 MA, डी 1 से 8 MA। तो इसका राइट आंसर ए होगा 1 MA से कम। तो मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि 1 एम्पियर से कम हो तब आघात की अनुभूति नहीं होती है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए लाइन वोल्टेज, बी लाइन धारा, सी लाइन धारा और वोल्टेज, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ए होगा लाइन वोल्टेज। ठीक है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। 90 वोल्टेज तक की आपूर्ति यह मानव शरीर पर विपरीत झटका दे पाती है और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा झटका तीव्र होता जाता है। देखो दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के लिहाज से पूछे जाने हैं मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा, चाहे यूपीपीसीएल TG2 की हो या ये यूपीपीसीएल टेक्नीशियन की हो, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और जरा ध्यान से इसको पढ़ें, कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। ए किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, बी हृदय गति रुकना व मृत्यु, सी श्वास में रुकावट का मूर्छा या वह मूर्छा का मतलब होता है बेहोश होना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति को बिजली का अगर झटका लगता है तो उसके छाले भी पड़ सकते हैं, मांस जल सकता है, हृदय की गति रुक सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सांस लेने में रुकावट आ सकती है और वो बेहोश भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बी, उपयुक्त सभी। श्वास में रुकावट का मूर्छा तथा हृदय गति रुकना व मृत्यु और किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, ये सभी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन फायर के इस मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए पानी, बी कार्बन पाउडर, सी सूखा बालू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी होगा इसका राइट आंसर सी होगा, सूखा बालू होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी होगा, सूखा बालू। ठीक है, आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है सूखा बालू, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होगा, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। ढीला कनेक्शन, बी दोषपूर्ण उपकरण, सी लघु परिपथ, डी खुला परिपथ। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ढीला कनेक्शन। देखो दोस्तों, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का मुख्य कारण ढीला कनेक्शन होगा। अगर ढीला कनेक्शन होगा तो उपकरण में क्या लग सकती, स्पार्किंग हो सकती है। तो ऑप्शन ए विद्युत उपकरण व स्पार्किंग का कारण ढीला कनेक्शन का होना है, जिससे उपकरण के कॉन्टैक्ट नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। परिदृश्य का मतलब होता है दोस्तों, परिदृश्य का अर्थ होता है बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसमें सूचनात्मक जो इंफॉर्मेटिव चिन्ह होते हैं उसका परिदृश्य पूछा है। परिदृश्य कैसा होगा, बैकग्राउंड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी येलो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर ग्रीन होगा। ठीक है, जो
सूचनात्मक चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, वर्गाकार होते हैं। उसका जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है दोस्तों, येलो होता है, येलो होता है, ठीक है। और उस पर जो चिन्ह बना होता है वो कैसे कलर का चिन्ह बना होता है, उस पर सफ़ेद यानी वाइट कलर का चिन्ह बना होता है, ठीक है दोस्तों। तो विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए? ए कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के, बी झाग प्रकार के, सी रेत भरण प्रकार के, डी कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर बी होगा, झाग प्रकार के। विद्युत से उत्पन्न आग के कारण झाग प्रकार के अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा आईएसओ का तात्पर्य है, आईएसओ का तात्पर्य है, देखो यहाँ पर आईएसओ की फुल फॉर्म बतानी है हमको, ठीक है। पहला ही होगा इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बी होगा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, सी होगा इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, डी होगा इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर बी होगा, इंटरनेशनल मानकीकरण संगठन, इंग्लिश में होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ऐसे का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संगठन से है, ठीक। बिजली के को आग बुझाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के अग्निशमक का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए बी किस्म, बी ए किस्म, सी ए और डी किस्म, और डी सी टाइप। सी टाइप की जगह यहाँ डी होना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पे गलत छप गया है ना। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो डी वर्ग अग्नि, इसके अंतर्गत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि मशीनों की वाइंडिंग, डोमेस्टिक एवं पावर वाइंडिंग, केबल्स, वायर, इंसुलेशन, कंट्रोल पैनल आदि में लगी हुई आग आती है जो विद्युत स्फुलन के द्वारा उत्पन्न होती है। इसे निम्न समक युक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर सिलेंडर, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस फायर सिलेंडर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होगा वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? ए पीठ पर, बी पैरों पर, सी छाती पर, डी कंधों पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, पैरों पर। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के पैरों पर होना चाहिए। नेक्स्ट होगा विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशमक यंत्र उपयुक्त है? ए पानी अग्निशमक, बी सोडा एसिड अग्निशमक, सी हेलोन अग्निशमक, डी फॉर्म अग्निशमक। तो सी जो है इसका राइट आंसर है हेलोन अग्निशमक यंत्र। देखो इसमें लिखा है विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए हेलोन अग्निशमक यंत्र उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है? ए जल, बी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक, सी झाग प्रकार का अग्निशमक, और डी 2, 3 के दिए गए कोई भी अग्निशमक। इसका राइट आंसर बी होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सी प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? ठीक है, मशीनी सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। तो राइट आंसर इसका डी होगा, सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा तथा कार्य सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बों में डैश की ट्यूब होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बताना है कौन सी ट्यूब होनी चाहिए। ऑप्शन ए सेफ्रोमाइसिन, बी पेनिसिलिन, सी बीटाडीन, डी फेरम लवली। देखो दोस्तों, फेरम लवली गोरा करने के लिए होती है, ये भी नहीं है। सेफ्रोमाइसिन सिरदर्द के लिए होती है, ये भी नहीं है, होनी चाहिए। पेनिसिलिन ये शरीर में त्वचा चर्म रोग के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी होगा, बीटाडीन। घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बों में बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। सेफ्रोमाइसिन दर्द निवारक में प्रयोग किया जाता है। फेयर एंड लवली त्वचा पर उत्पन्न दाग धब्बों के लिए प्रयोग किया जाता है, और पेनिसिलिन चर्म रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशमक होगा। ए सोडा एसिड टाइप, बी फोम टाइप, सी सीटीसी, और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर सी होगा, सीटीसी। यदि तेल, पेट्रोल व
या विद्युत क्षेत्र की वजह से आग लगी हो तो इसमें CTC अग्निशमक प्रयोग किया जाता है। सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रयोग विद्युत क्षेत्र में से आग लगने पर अग्निशमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न होगा, दिया हुआ चिन्ह निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है? तो पहला, अगर त्रिभुजाकार है तो इसका मतलब यह है चेतावनी संकेतक है। तो ये किस चीज़ का चेतावनी संकेतक है दोस्तों, ये हमको बताना होगा। ठीक है, ऑप्शन फ्यूज, बी प्रदोष, सी विद्युत झटके का खतरा, डी विद्युत पैनल पर खतरा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, विद्युत झटके का खतरा। विद्युत झटके के खतरे का चिन्ह है ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? वर्गाकार फाइल, आयताकार फाइल, त्रिकोणीय फाइल और सपाट फाइल। तो इसका राइट आंसर बी होगा, आयताकार फाइल। आयताकार फाइल का प्रकार नहीं है, वर्गाकार, त्रिकोणीय, सपाट से फाइल के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट होगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न होगा, CO2 अग्निशमक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है? ए व बी, सी व डी, ए व सी, बी व डी। तो इसका आंसर बी होगा, CO2 अग्निशमक वर्ग बी एवं वर्ग डी क्लास के अग्नि को बुझाने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न होगा, किस प्रकार का अग्निशमक इलेक्ट्रिकल अग्नि को समन करने योग्य है? ए सोडा एसिड अग्निशमक, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमक, फोम टाइप अग्निशमक और डी है पानी। तो इसका राइट आंसर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमक। इलेक्ट्रिकल अग्नि को समन करने के लिए CO2 बालू SiO2 का प्रयोग किया जाता है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न होगा, वाटर ब्रेक परीक्षणों को यहाँ डैश डैश यहाँ पे हमें बताने क्या आना है, प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लेपित मोटाई का मापन, ठीक है। ऑप्शन बी कटिंग की समानता की जांच, सी इलेक्ट्रोलाइट सांद्रता का मापन, डी सतह की सफाई की जांच की जाए। तो इसका राइट आंसर हमें होगा दोस्तों डी, सतह की सफाई की जांच की जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बाह्य स्त्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को डैश डैश यहाँ में बताने क्या आना है, और मिलने पर निष्प्रवाहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए क्षार, बी पानी, सी संयम विलियम, डी नमक। तो इसका राइट आंसर ए होगा क्षार। ठीक है, बाह्य स्त्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को क्षार से मिलाने पर निष्प्रवाहित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके सामने, ये रहा, दिया हुआ चिन्ह चेतावनी को किस चेतावनी को दर्शाता है? यहाँ जो आपको बताना है किस चेतावनी को दर्शाता है। देखो मैंने आपको बताया है जो भी त्रिभुजाकार होता है वो चेतावनी यानी वार्निंग सिंबल होता है। ठीक है, वार्निंग सिंबल होता है। इसका पृष्ठ यानी बैकग्राउंड येलो होता है, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, येलो होता है, और इसके जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, वाइट बना, WHIT वाइट, इसकी जो चित्र बना होता है वो वाइट बना होता है। तो इसमें बताना है कि ये कौन सा इस चित्र का दर्शा रहा है। ठीक है, इस चित्र में क्या सिंबल दर्शा रहा है। तो देखो ऑप्शन ए होगा आयनीकृत विकिरण, बी धमाके की आशंका, सी लेजर बीम और डी विद्युतीय झटका। तो इसका आंसर सी होगा लेजर बीम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डैश डैश, हमें यह बताना है कि यहाँ क्या आएगा। रंग की एक प्रकार है डैश डैश, यहाँ पे हमें बताना होगा क्या होगा। देखो सूचनात्मक में जो आता है, पहले मैं आपको बता दूं, सूचनात्मक वर्गाकार होते हैं, संकेतक कैसे, तो वर्गाकार होते हैं। इसके जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैसा होता है दोस्तों, ग्रीन होता है, ग्रीन होता है। और इसमें जो चित्र बना होता है वो कैसा बना होता है, वाइट। कैसा चित्र बना होता है दोस्तों, वाइट चित्र बना होता है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, कभी भूलना नहीं है। इसमें वाइट चित्र बना होता है, वर्गाकार होता है, वाइट चित्र इस सिंबल बना होता है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न पूछा है सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि, ऑप्शन ए होगा हरे गोलाकार,
या हरे या गोलाकार, बी होगा सफेद या गोलाकार, सी होगा हरे या वर्गाकार, डी होगा सफेद या वर्गाकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा हरे वर्गाकार। ठीक है, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि हरे रंग की एवं आकार वर्गाकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, निम्न में से किन चिन्हों में की बोर्ड एक बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, क्रॉस लाल रंग का होता है, तो ये क्या होता है, ऑप्शन ए निषेधात्मक होता है। ठीक है, और ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा सेफर विधि, बी सेल्वेस्टर विधि, सी मुख से मुख विधि, डी कृत्रिम श्वास तंत्र का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर ए होगा सेफर विधि। ठीक है दोस्तों, विद्युत के झटके पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की सेफर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की कृत्रिम पट्टी किस प्रकार से के सुरक्षा संकेतक के लिए बनाई जाती है। ऑप्शन ए निषेधात्मक, ऑप्शन बी सकारात्मक, ऑप्शन सी सचेतक, ऑप्शन डी सूचनात्मक। तो इसका राइट आंसर ए होगा निषेधात्मक होगा। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी निषेधात्मक प्रकार के सुरक्षा संकेत की बनाई जाती हैं। निषेधात्मक संकेत वृत्त के आकार के संकेत लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाई जाती हैं। इसके द्वारा विशेष प्रकार के कार्यों को मना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशमक यंत्र है। ऑप्शन ए जल युक्त यंत्र, बी झाग पैदा करने वाला यंत्र, सी कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र, सी पानी की फुहार। तो इसका राइट आंसर होगा सी कार्बन टेट्रा युक्त यंत्र। देखो दोस्तों, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के यंत्र का लीवर दबाने पर वायु मिश्रित द्रव का छिड़काव प्रारंभ हो जाता है। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। यह द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है और उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर तुरंत ही आग बुझा देता है। ठीक है दोस्तों, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। ऑप्शन ए सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन बी सेफर विधि, सी मुंह से मुंह में श्वास देना और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी होगा मुंह से मुंह में श्वास देना। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि मुंह से मुंह में श्वास देना है। पीड़िता को पीठ के बल लिटा लें तथा पीड़िता के मुंह को अच्छी तरह साफ कर लें। अब उसके खुले मुंह पर महीन कपड़ा रखकर और एक हाथ से उसकी नाक बंद करके अपने मुंह से बलपूर्वक झटके से हवा भरें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए ऑप्शन ए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बी किसी चाकू से तार काट देना चाहिए, सी पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, डी पृथक में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। विद्युत संपर्क में देखेंगे दोस्तों, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए तथा यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क में छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए और उसे अधिक चोट न लगने पाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु यहाँ में आगे बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होने चाहिए, रेती से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए और डी उपयुक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसका आंसर डी होगा क्योंकि ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन यंत्र हेतु अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध रहने चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद्युत से उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ए फोम प्रकार का, बी हेलोन प्रकार का, सी गैस कार्टिज जल भराव प्रकार का, सी डी दाब से भरे जल प्रकार का। इसका राइट आंसर बी होगा हेलोन प्रकार का। विद्युत
उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में हेलोन प्रकार का अग्निशमक यंत्र प्रयोग करते हैं। हेलोन प्रकार का अग्निशमक यंत्र विद्युत उपकरण तथा आग लगने वाले प्रतिष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता है। अग्निशमक यंत्र मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए सोडा एसिड अग्निशमक, बी फोम अग्निशमक, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक यंत्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होगा बिजली से लगने वाले आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमक का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए हेलोन के अग्निशमक, बी संग्रहित दबाव भरे पानी के अग्निशमक, पानी से भरे गैस कार्टिज अग्निशमक और झाग से भरे अग्निशमक। तो इसका राइट आंसर ए होगा, हेलोन के अग्निशमक यंत्र। हेलोन के अग्निशमक का प्रयोग बिजली से लगने वाले आग को बुझाने के लिए किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। मैं फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।